स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। एक दूर दराज की सल्तनत में, जहाँ घने जंगलात सूरज की रोशनी को भी निगल लेते थे, एक मलका महल की खिड़की के पास बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर बर्फ बेरहमी से गिर रही थी। अचानक सुई इसकी उंगली में चुभ गई और खून के 3 कतरे नीचे गिर गए। सुर्ख खून को देखकर वो जैसे किसी ख्याल में खो गई और इसने आहिस्ता से सोचा कि काश इसकी एक बेटी हो जिसकी जिल्द बर्फ़ की तरह सफ़ेद, होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल आबनूस की तरह हों। वक्त गुजरा और इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई जिसका नाम स्नो वाइट रखा गया। वो वाकई अपनी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक बेहद हसीन थी, मगर किस्मत ने खुशी को ज़्यादा देर कायम नहीं रहने दिया। कुछ अरसे बाद मलका का इंतकाल हो गया और बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलका बहुत खूबसूरती थी, मगर इसकी खूबसूरती के साथ गुरूर और हसद भी था। नई मलका के पास एक जादुई आईना था। वो रोज़ इसके सामने खड़ी होकर पूछती, आईने आईने, दीवार पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है इस दुनिया में? आईना हमेशा जवाब देता कि मलका, सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप हैं। लेकिन जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, इसकी खूबसूरती और भी नुमायाँ होती गई। इसकी जिल्द बर्फ़ की तरह सफ़ेद, बाल रात की तरह स्याह और होंठ ताज़ा खून की तरह सुर्ख थे। एक दिन आईने ने जवाब बदल दिया और कहा कि स्नो वाइट मलका सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर मलका के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इसने एक शिकारी को हुक्म दिया कि मलका को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में तो ले गया, मगर जब शिकारी ने इसकी मासूम आंखों में देखा तो उसका दिल पिघल गया। इसने इसे भाग जाने का कहा और खुद वापस चला गया। स्नो वाइट जंगल में भागती रही, यहाँ तक कि इसे एक छोटा सा घर नजर आया। वो घर 7 बोनों का था जो कानों में काम करते थे। घर के अंदर सब कुछ छोटा छोटा था, छोटे छोटे बिस्तर, छोटी कुर्सियाँ। वो बहुत थकी हुई थी। इसने थोड़ा सा खाना खाया और सो गई। जब बोने शाम को वापस आए तो इन्होंने इसे देखा और परेशान हो गए। स्नो वाइट की आंख खुल गई और वो उनको देखकर घबरा गई। स्नो वाइट ने इन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बोनों ने इसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन इसे खबरदार किया कि वो किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा ना खोले। इधर मलका ने जब दोबारा आईने से सवाल किया तो उसे मालूम हुआ कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और बोनों के साथ जंगल में रह रही है। गुस्से में आकर मलका ने खुद उसे मारने का फैसला किया। वो बूढ़ी औरत का भेस बदल कर आई और साथ में उसने सेबों से भरी एक टोकरी भी ले ली जिसका एक हिस्सा जहरीला था। इसने आकर झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। स्नो वाइट ने दरवाज़ा खोल दिया। इसने स्नो वाइट को एक सेब पेश किया और उसने एक लुकमा ले लिया और फौरन ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब बोने वापस आए तो स्नो वाइट को ऐसे देखकर रोने लगे। ऐसे लग रही थी कि जैसे सो रही हो, इसलिए इन्होंने इसे शीशे के ताबूत में रखकर जंगल में छोड़ दिया। बहुत अरसे बाद एक शहजादा वहाँ से गुजरा तो इसने स्नो वाइट को देखा और इसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ। जैसे ही इसने स्नो वाइट के पास बैठकर प्यार से इसे बुलाया तो वह जाग उठी। शहजादा स्नो वाइट को अपने साथ महल ले गया और दोनों की शादी हो गई। यूँ वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।